सभी का नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वासुदा लर्नर में। तो दोस्तों, आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो जेई मैकेनिकल हो, फिटर हो, वाटर पंप ऑपरेटर हो, इरिगेशन ऑपरेटर हो, या फिर वेल्डर हो या टर्नर हो, उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसी सीरीज़ में हम ये जो पहला टॉपिक है, ये है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ एक तो सुरक्षा चिन्हों के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे आग के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। इस टॉपिक के अंदर से हमेशा एसएससी के अंदर जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, फिटर के 6 एग्ज़ाम हुए थे, वेल्डर का हुआ था, टर्नर का हुआ था, उसके अलावा मैकेनिकल जेई का हुआ था। हर एक एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछे गए हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारा ये पहला वीडियो आ रहा है, और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह, किसी निर्माण स्थल पर कार्य के लिए जाते समय हम विभिन्न प्रकार चिन्ह व सूचनाएं देखते हैं जो निम्न हैं। तो सुरक्षा चिन्ह को बोलते हैं सेफ्टी साइन। तो सेफ्टी साइन 4 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं। तो सेफ्टी साइन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। दूसरा है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। तीसरा है सावधानी चिन्ह, जिसको बोलते हैं वार्निंग साइन। और चौथा है सूचना चिन्ह, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। तो सबसे पहला है निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह देखते हैं हम। निषेधात्मक चिन्ह के अंदर से आपसे पूछ लेगा, इसको बोलते हैं स्मोकिंग एंड नेक्ट फ्लेम प्रोहिबिशन। तो इसके अंदर से पूछ लेगा कि इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति वर्ताकार होती है। इसकी आकृति वर्ताकार होती है। रंग कैसा होता है? श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऐसा न करने वाले को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें वहाँ पर, अगर जहाँ पर यह साइन लगा होता है, वहाँ पर हमें कुछ कार्य प्रोहिबिटेड होते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे धूम्रपान निषेध। जैसे हमने हमारे पेट्रोल पंप पर देखा होगा, जब हम पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने जाते हैं तो ये साइन लगा होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर होता है कि हम वहाँ पर स्मोकिंग और नेक्ट फ्लेम अलाउड नहीं है। सेफ्टी साइन देखते हैं आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का मतलब है कि ये मैंडेटरी है। जैसे ये यहाँ पर आपके सामने चित्र बना हुआ है, ये बना हुआ चित्र, ये है वियर एंड प्रोटेक्शन का, कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारे हाथों में ग्लव्स पहनने हैं। तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति वर्ताकार होती है। इसकी आकृति वर्ताकार होती है। रंग नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्या करना चाहिए दर्शाता है। उदाहरण, हस्तरक्षक पहने। जैसे मान लो कहीं पर यह वियर एंड प्रोटेक्शन का साइन बना हुआ है, तो हमें कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले हाथों के अंदर ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। तीसरा है सावधानी चिन्ह। सावधानी चिन्ह आपने देखा होगा कहीं भी, जो इसको बोलते हैं वार्निंग साइन, टॉक्सिक हजार्ड्स। जैसे कि हम मान लिया हमारे घर में जो टॉक्सिक इक्विपमेंट होते हैं, टॉक्सिक, उसके ऊपर लगा रहता है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज आकार की। रंग कैसा है? काले हाशी और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि। अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संकट अथवा भय सावधान। उदाहरण है सावधान विद्युत आघात का भय। उसके अलावा चौथा चिन्ह है सूचना चिन्ह। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में बना रहता है, इसको बोलते हैं सूचना चिन्ह। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है जी वर्गाकार तथा आयताकार। इसका रंग कैसा है? इसका रंग है जी हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह। आपने देखा होगा हॉस्पिटल वाला साइन, जो बिल्कुल हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है, अर्थ सुरक्षा स्थल की सूचना प्रदर्शित करता है। उदाहरण है विद्यालय है, अस्पताल है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के आगे लगा रहता है, अस्पताल के आगे लगा रहता है।
का, जैसे भी हम कई बार हमारे वर्कशॉप के अंदर कार्य करते हैं और हमें गलती से मान लो करंट वगैरह लग जाता है, तो उससे बचने के लिए या उस मान लो किसी व्यक्ति को करंट लग गया तो उसके दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत का झटका देखिए, व्यक्ति को सामान्य 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यूरोपीय देशों में विद्युत का झटका सामान्यतः 110 वोल्ट पर लगता है। जब कोई व्यक्ति बिजली के संपर्क में आता है तो वह बेहोश हो जाता है तथा उसकी श्वसन क्रिया रुक जाती है। अंत में रुकी हुई श्वसन क्रिया को दोबारा से शुरू करने के लिए कृत्रिम श्वास क्रिया देनी होती है। तो कृत्रिम श्वास की क्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली विधि है शेफर विधि। इस विधि में व्यक्ति को सीने के बल लेटाया जाता है। यह विधि जब काम में लेनी चाहिए जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हों। कई बार जैसे मान लो करंट लग गया और व्यक्ति की जो पीठ वगैरह वो झुलस जाती है, तो जब व्यक्ति की पीठ पर छाले पड़े हों तो व्यक्ति को उल्टा लेटा दिया जाता है सीने के बल। तो इसको बोलते हैं शेफर विधि। ये देखो यहाँ पर ये कर रहा है। उसके अलावा दूसरी विधि है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। यह विधि जब काम में लेनी चाहिए जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हों। जो सिल्वेस्टर विधि है उसमें व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो तीसरी विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। यह विधि जब काम में लेनी चाहिए जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हों। देखिए आप यहाँ देख भी रहे हो। कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे अच्छी विधि मुंह से है, तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो है जी मुंह से मुंह में हवा भरना। अब जो अगला टॉपिक है वो है आग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एचएससी का ये मान लो फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम के अंदर जो इतने भी एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर, फिटर के, वाटर पंप ऑपरेटर के, इरिगेशन ऑपरेटर का, उनके अंदर दो सवाल क्वेश्चन आराम से पूछे गए हैं। एक तो आपसे सीधा है पूछेगा कि आग कितने प्रकार की होती है, और आग जैसे बता दी, मान लो आग ए टाइप आग, बी टाइप आग, सी टाइप आग, डी टाइप आग, ये 4 प्रकार की आग होती है। तो पूछ लेगा कि एक टाइप आग, ए प्रकार की आग होती है वो कैसी आग होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आग, किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग कहलाती है। आग मुख्यतः 3 कारकों से लगती है: ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। यदि इन 3 कारकों में से किसी एक कारक को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। अब बताएगा कार्यशाला में आग लगने के कारण। वैद्युतिक का लघु परिपथ या अत्यधिक स्पार्किंग होना। कई बार स्पार्किंग की वजह से भी आग लग जाती है। ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, मान लो कहीं पर ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं और उनके आसपास स्पार्किंग हो गई तो उनके अंदर आग लग जाएगी। विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति। और चौथा है सर्दियों में हाथ तापने के लिए लकड़ी के टुकड़े, तेल में भिगा जूट आदि जलाना। तो आग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पक्का सवाल पूछा गया है कि आग को कितने भागों में बांटा गया है। आग को 4 भागों में बांटा गया। वर्ग ए, ठोस पदार्थों में लगी आग ए वर्ग में आती है, जैसे लकड़ी, पेपर आदि। इस वर्ग की आग को जल के द्वारा बुझाया जाता है। तो जो ठोस पदार्थों में आग लगती है वह वर्ग ए की आग आती है। इस वर्ग की आग को जल के द्वारा बुझाया जाता है। अब देखो वर्ग बी, द्रव्य पदार्थों में लगी आग बी वर्ग में आती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि। इस वर्ग की आग को जाग वाले पदार्थ तथा CO2 से बुझाया जाता है। पता चल गया ना हमें कि जो वर्ग बी की आग कौन सी है, जो द्रव्य पदार्थों के अंदर लगी होती है, जैसे पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, केरोसिन के अंदर। तो इस वर्ग की आग को जाग वाले पदार्थ तथा CO2 से बुझाया जाता है। अब वर्ग सी, गैसीय पदार्थों में लगी आग सी वर्ग में आती है, जैसे LPG व CNG। जैसे LPG गैस के अंदर आग लग गई, CNG के अंदर आग लग गई, इस वर्ग की आग को शुष्क पाउडर से बुझाया जाता है। वर्ग डी, बिजली से लगी आग डी वर्ग में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 टाइप, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए एलोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर और CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से बुझाया जाता है। अब देखिए जो बिजली से आग लग गई उसमें आप ये तो है नहीं कि पानी से बुझा दोगे,
तो यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है कि जो बिजली से आग लगती है, डी वर्ग की आग, उसको हम बुझाने के लिए क्या क्या पदार्थों का यूज करते हैं। तो ये हैं जी वो पदार्थ कि वर्ग डी की आग को बुझाने के लिए झाग अथवा द्रव अग्निशामक किसी भी परिस्थिति में उपयोग में नहीं ला जाना चाहिए। तो आग से सुरक्षा के उपाय। औद्योगिक संस्थाओं, भंडारों, घरों आदि में आग लगने से बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति भी आग से जलकर घायल हो सकते हैं। इसलिए वहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों को आग से सुरक्षा के उपाय आवश्यक रूप से जानने चाहिए। तो आग लगने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला कारण है विद्युत उपकरणों में उत्पन्न होने वाले दोषों को समय पर दूर न करना तथा अनुकरण के नियमों का पालन नहीं करना। दूसरा है तेल में भीगे कपड़े तथा सूत के गुच्छे का प्रतिदिन निस्तारण नहीं करना। तीसरा है तापन प्रणाली सिस्टम का डिजाइन ठीक प्रकार से न होना। चौथा है मोमबत्ती जलती छोड़ देना, माचिस की तीली जलते हुए टुकड़े इधर उधर फेंक देना। तो ये थोड़ी कंप्लीट आग के बारे में था कि आग कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। जैसे वर्ग ए की आग को कैसे बुझा सकते हैं, वर्ग बी की आग को कैसे बुझा सकते हैं, वर्ग सी की आग को कैसे बुझा सकते हैं और आग लगने के कारण क्या थे। अब हम जानेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीईपी के बारे में। आइए अब देखते हैं पीईपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी हमेशा सवाल बन सकता है और बिल्कुल आसान सवाल बनेगा। जैसे सवाल बन जाएगा पीईपी 1 किससे रिलेटेड है। तो जो पीईपी 1 है वो है हेलमेट पहनना चाहिए। पीपीई 2 है लेग गार्ड और सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। पीपी 3 है श्वसन प्रक्रिया धूल से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। पीपी 4 है हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए। पीपी 5 है आंखों की सुरक्षा के लिए ऑटो ग्लास का यूज करना चाहिए। पीपी 6 है सुरक्षा कवर एप्रन पहनना चाहिए। पीपी 7 है कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग पहनना चाहिए। पीपी 8 है गर्म कणों से सुरक्षा के लिए चमड़े का एप्रन पहनना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने टोटल आपको आज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में टोटल समझा दिया है, टोटल बता दिया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में अगर सवाल आएगा तो इन्हीं टॉपिक के अंदर से आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस क्लास को बार बार रिवाइज करना, बार बार देखना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम।